मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद मस्जिद में पानी पीती है। कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा सीती है। एक रफ़ी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है बस वो इंसान बुरा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और ईद में आप सब एक दूसरे से गले मिलकर सारे गिले शिकवे मिटाएँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं ईद पर ही एक कहानी लेकर आई हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मेरी ये कहानी है ईद। रोज़ी का 28वां दिन था। हर रोज़ की तरह सबा ने इफ्तार की तैयारी की। इफ्तार बनाने के बाद उसने थोड़ा सा इफ्तार अलग एक बर्तन में रखा और गरीब बच्चों की झोपड़ी की तरफ चल दी। उसने इफ्तार में तरह तरह के पकवान बनाए थे। रास्ते में उसकी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम नेहा होता है। वो सबा से कहती है, और सबा, तुम्हारा रोज़ा कैसे चल रहा है? तो सबा कहती है, अल्लाह पाक के रहमो करम से बहुत अच्छा चल रहा है और आज आखिरी रोज़ा है और जो है मैं बस आखिरी रोज़ा आज कर रही हूँ। कल हमारी ईद है, अगर चाँद दिखा तो कल हमारी ईद होगी। नेहा उससे कहती है कि अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ, तुम शाम को बच्चों को खाना देने जाती है और पूरा दिन तुम रोज़ा रहती हो, तुम कैसे पूरा सब बना लेती हो? तो इस पर सबा कहती है कि हाँ, मैं रोज़ उन गरीब बच्चों को खाना देने जाती हूँ। मैं उन गरीब बच्चों का रोज़ा खुलवाने के लिए इफ्तार देने जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनके घर में खाने को नहीं है। जब मैं इफ्तार की तैयारी करती हूँ तब उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा सब कुछ बनाती हूँ ताकि मैं उन गरीब बच्चों को खाना खिला सकूँ। उसकी सहेली नेहा कहती है, सबा की सहेली नेहा कहती, मैं भी चलूँ क्या? तो इस पर सबा कहती, हाँ चलो ना, चलो हम दोनों मिलकर बच्चों को खाना खिलाएंगे। वो वहाँ पे जाती है, गरीब बच्चों को खाना इफ्तार देती है और इसके बाद दोनों सहेलियाँ वापस आती हैं। रास्ते में नेहा पूछती है कि एक बात बताओ, तुम लोग ये रोज़ा क्यों करते हो? तो इस पर सबा कहती है कि नेहा, जानती हो, हम लोग जब तक किसी के दुख दर्द को फील नहीं करेंगे, उनकी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, तब तक हम किसी के दर्द को फील नहीं कर सकते हैं। तो रोज़ा इसलिए रहा जाता है ताकि हमें गरीब और मजलूम जो लोग होते हैं उनके भूख का, उनकी तड़प का एहसास हो सके। हम लोग सुबह 4 बजे सहरी करके और इसके बाद पूरा दिन रोज़ा रहते हैं जिसमें हम पानी तक नहीं पीते हैं और शाम को नमाज के बाद इफ्तार किया जाता है। इससे हमें पूरे दिन की जो तकलीफ़ होती है भूख की, वो हमें फ़ील होती है और हम फील करते हैं कि लोग किस तरह भूखे रहते हैं और इस तरह हम उन गरीब लोगों की मदद कर पाते हैं। तो इस पर उसकी सहेली कहती है, हाँ यार, ये बात तो सही है, जब तक हम किसी के दर्द को फील नहीं करेंगे तब तक हम उसके दर्द को कैसे समझेंगे। तुम सही कह रही हो। और इस पर वो दोनों रास्ते में चल रही थी और जो है वो दोनों आपस में बातें कर रही थी और जो है दोनों सहेलियां एक दूसरे के धर्म के बारे में जानने को काफ़ी इच्छुक रहती थी। अक्सर जब भी वो मिलती थी तो अक्सर इस तरह की बातें करती थी। तो इस पर उसकी सहेली नेहा कहती है
कि अच्छा सबा एक बात बताओ, क्या सबको रोज़ा रखना ज़रूरी है? मान लो कोई बीमार हो गया है या छोटा बच्चा है, वो तो भूख नहीं सहन कर पाएगा ना, या बूढ़े लोग हैं वो तो भूख नहीं सहन कर पाएंगे, उन्हें भी क्या रोज़ा रखना ज़रूरी होता है? इस पर सबा कहती है नहीं, बूढ़े और बीमार और बच्चों के लिए जो है रोज़ा मतलब वो अगर नहीं रख सकते हैं तो वो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, अल्लाह उन्हें माफ़ करता है। और क्योंकि जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप उनकी इबादत कैसे करोगे? तो इस पर नेहा कहती है अच्छा फिर मतलब रोज़ा आज तुम्हारा लास्ट रोज़ा है, इसके बाद फिर कल तुम जो है तुम लोग कल धूमधाम से ईद मनाओगे ना? तो इस पर उसकी सहेली सबा कहती है अरे नहीं, आज रोज़ा का अंतिम दिन है, और जिसे हम फितरा ज़कात कहते हैं। और यहाँ पर हमारी एक रस्म होती है जहाँ पर हेड हम चाहे 100 रुपये या 200 रुपये पर हेड सब लोगों के नाम से गरीबों को ये पैसे देते हैं, जिससे उनकी ईद अच्छी हो जाए। और ये हम अपने परिवार के सदस्यों को नहीं देते, ये हम गरीब लोगों को देते हैं, जिससे उनकी ईद हो जाए, उनके बच्चे नए कपड़े पहन सकें। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि जब तुम्हारे आसपास के लोग खुश रहेंगे तभी तुम ये त्यौहार मनाओगे, तभी तुम्हें वो त्यौहार तभी मैं उसे स्वीकार करूँगा। और ये पैसे हम उन गरीब को देते हैं जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इस पर उसकी सहेली कहती है कि वाह जो है सबा, ये तो बहुत नेक काम है सच में। अगर जो है मतलब हम किसी गरीब की मदद करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा जो तुम लोग ईदी कहते हो सकता है आपस में जो दिया जाता है उसे ही ईदी शायद कहते हैं ना। तो इस पर सबा कहती है नहीं, ईदी हम उनको देते हैं जो हमारे अपने होते हैं या हमारे मतलब जो हमारे जान पहचान के होते हैं, ईदी हम उसे कहते हैं। लेकिन जो ये फितरा ज़कात है ये हम गरीब लोगों को देते हैं। इसके बाद नेहा उसे पूछती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्या और कोई रस्म होती है तब ईद मनाते हो? तब इस पर सबा कहती है नहीं, इसके बाद आता है हमारे खुशियों का चाँद की रात। जब हमें चाँद दिखता है तब हम ईद मनाते हैं और अल्लाह का शुक्र गुज़ार होते हैं कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत दी। और हम अल्लाह भी खुश होते हैं कि हम उनकी इबादत पूरे 30 दिन हमने दिल से किया और हर गरीब की मदद की, हर लोगों की मदद की, कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो इस वक्त सबा उसे बताती है और जानती हो ईद के दिन हम लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, छोटे बच्चों को ईदी दी जाती है। उस दिन तो क्या मतलब उस दिन का त्यौहार, उस दिन का माहौल बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ किसने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। हम सारे भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मनाते हैं। इस पर सबा कहती है कि सबा आगे बताती है कि ईद का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। तो इस पर नेहा कहती है सच में यार, तुम्हें पता है हर धर्म हमें बस यही शिक्षा देता है कि हम सब मिलजुल कर रहें। हर धर्म हमें नेकी की राह पर चलने की शिक्षा देता है और एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा देता है, गरीबों की मदद करने की शिक्षा देता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। चाहे हिंदू का धर्म हो चाहे मुस्लिम का धर्म हो, हम सारे धर्म हमें बस नेकी की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं और नेहा जो है सबा को उसके घर पे छोड़ती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। दूसरे दिन ईद का त्यौहार होता है। नेहा सबा से आकर गले मिलती है और उसे ईद की ढेर सारी बधाइयाँ देती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी ईद, जिसे मैंने बहुत कोशिश की है लिखने की, पता नहीं मैंने सही लिखा है कि नहीं। और ये कहानी मुझे सजेस्ट किया है हमारे बाराबंकी के ही है साकिब उस्मानी भाई।
जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जानकारी इस धर्म के बारे में दिया, इस ईद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, जिसे मैंने लिखने की पूरी कोशिश की। और अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैंने कोशिश पूरी तरह से की है। मुझे इस मतलब ईद के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर साकिब भाई ने मुझे बताया तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में लिखती हूँ। और ईद का त्यौहार है, आप लोगों को इसी के बहाने एक अच्छा संदेश देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और एक बात मेरी तरफ से, सच में हमें हर धर्म, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे किसी और रिलीजन का हो, हमें सिर्फ हर धर्म एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। हमें कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी से नफ़रत करें। हमें कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी भी धर्म का अपमान करें। कहते हैं ना कि खुदा, भगवान, सब गॉड, ये सब तो एक ही हैं। एक वही है जो सृष्टि पूरा चला रहा है, बस हम उसे अपने हिसाब से मानते हैं। लेकिन वो भगवान अपने बच्चों को सिर्फ खुश देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे अलग अलग धर्म का नाम लेकर या कुछ ऐसा काम करें जिससे उस ऊपर वाले को बुरा लगे। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं। और जो है, कहते हैं ना कि हमारा खून काटो तो वो लाल ही होगा, फिर भेदभाव ये कैसा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।